वेलकम टू अवर चैनल आरआर मूवी एक्सप्लेनेशन। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, आपने उस मूवी के कैरेक्टर के बारे में बहुत सुना होगा। जिस मूवी की हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम बैटमैन द डार्क नाइट है। फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ लुटेरों को दिखाया गया है। वो एक बैंक लूटने वाले हैं। हालांकि वो एक दूसरे को मार रहे थे। इसकी एक वजह थी क्योंकि बचे लोगों की कम संख्या उनके हिस्से को बढ़ा सकती है। ये ख्याल उनके मास्टरमाइंड ने उनके दिमाग में डाला था। इसी सोच के साथ वो लगातार एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। आखिर में जो आदमी बचा हुआ था वो जोकर था। उसका चेहरा अभी भी मास्क में था और वो सारा पैसा लेकर भाग जाता है। एक तरफ शहर में हो रहे थे क्राइम, लेकिन उन्हें रोकने के लिए बैटमैन नाम का एक आदमी था। उसके कारण सारे शहर में शांति फैल गई थी। जब बैटमैन को बैंक की लूट के बारे में पता चलता है, फिर वो उस जगह के पुलिस ऑफिसर से मिलने जाता है। एक वकील है जिसे बहुत ईमानदार दिखाया गया है। उन्होंने ये भी कामना की है कि शहर में और क्राइम या क्रिमिनल ना हो। पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है, मुझे छुपे पैसों के बारे में बताओ ताकि मैं इसे एक तरफ रख कर बचा सकूं, क्योंकि बैटमैन ने भी मुझे उस पैसों की रक्षा करने के लिए कहा है। वो वकील उससे कहता है, चिंता मत करो, मुझे बैटमैन भी पसंद है और उसका कहा हुआ हुक्म भी पूरा करूंगा। फिल्म में एक सबसे अमीर बिजनेसमैन को दिखाया गया है, लेकिन ये सच्चाई है कि वास्तव में एक बैटमैन है। देखने में आ रहा है कि अंडरग्राउंड इकोनॉमी से जुड़े कुछ लोग बैठे हैं। तभी एक शख्स उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करता है, चोरी का सारा पैसा मेरा था। अब ये भी पुलिस का एक प्लान है ताकि वो बाकी बैंकों में जाकर सभी पैसों को सुरक्षित कर सके, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। उन्हें वहां पहुंचने से पहले मेरे पास सारे पैसे होंगे। वो अपराधियों के गिरोह से कहता है, चिंता मत करो, हमारा सारा पैसा सुरक्षित है और इसे लेकर मैं इस देश से भाग रहा हूँ। फिर जोकर वहाँ आता नजर आता है और वो उस आदमी के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करते हुए कहता है, बैटमैन पक्का तुम्हें कहीं ना कहीं ढूंढ लेगा। अपराधियों के गिरोह को भ्रष्ट कर दिया गया था। वो जोकर से कहता है, बैटमैन तुम्हारा दुश्मन है, आप अभी भी उसे खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जोकर उनसे कहता है, सचमुच वो सबसे मजबूत है, उसने कम समय में ही पूरे शहर में अपराधियों को जड़ से खत्म कर दिया है। मैं उसे मार सकता हूँ, लेकिन बिना किसी नाम के उसे मारने में कोई मज़ा नहीं है। वो सभी समझते हैं कि पैसे जोकर के लिए ज़रूरी है। उस समय वो बैटमैन को ख़त्म कर देगा। इसमें उनका फ़ायदा था क्योंकि उनके सबसे बड़े दुश्मन का सफाया कर दिया जाएगा। वो जोकर से पूछता है, उसे मारने के लिए आप कितने पैसे लेंगे। तब जोकर कहता है कि तुम सबसे अमीर आदमी हो क्या, बस अपने ओनरशिप वाले कमाई का आधा हिस्सा दे दो। एक होशियार अपराधी खड़े होकर कहता है, क्या आपको लगता है हम पागल हैं? क्या तुम जानते हो कि हमें ये पैसा कैसे मिला है और तुम बिना सोचे समझे आधा हिस्सा मांग रहे हो? और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उस बैंक के लुटेरे थे। अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, मैं डेफिनेटली तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। जोकर उसे डराने के लिए अपनी जैकेट खोलता है। वहाँ कई फिक्स्ड बॉम्ब थे। अगर कोई मेरे करीब आया तो मैं बमों से सबको उड़ा दूंगा। वो लुटेरा कहता है, आज तुम यहाँ से भाग रहे हो, लेकिन मैं $5 लाख के इनाम की घोषणा करूँगा यदि कोई तुम्हें मरा हुआ मेरे पास लाए, और मैं $10 लाख की घोषणा करूँगा अगर कोई जिंदा तुम्हें मेरे पास लाता है। और आपको क्या लगता है कि पैसे के लिए आपको कोई यहाँ नहीं लाएगा? जोकर उसे अपना संपर्क नंबर देते हुए कहता है, आप मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। ये कहकर वो लापरवाही से निकल जाता है। इसके विपरीत ये दिखाया गया है कि बैटमैन, वकील और पुलिस ऑफिसर एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। वो चर्चा करते हैं कि उन्हें कैसे पता चले कि हम बैंकों पर छापा मारने जा रहे हैं। हमारे आने से पहले वो अपना सारा पैसा निकाल देते हैं। इसका मतलब कि हमारे में से कोई जासूस है और वो हमारी खबर यहाँ से वहाँ पहुँचाता है। उनका कहना है कि जो शख्स अपराधियों के गिरोह का अकाउंटेंट है, जो अब शहर से भाग गए, अगर वो यहाँ आता है तो हम उसे सब कुछ बता सकते हैं। बैटमैन कहता है, ऐसी बात है तो मैं उसे लेकर आऊँगा। बैटमैन उस देश में जाता है जहाँ वो आदमी गया था। उस आदमी की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। वैसे भी बैटमैन उस आदमी को यहाँ वापस लाता है। उस आदमी को वकील और पुलिस ऑफिसर के पास लाया जाता है, लेकिन वो कहता है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। वो कहता है, मैं उनका नेता नहीं हूँ, बल्कि सिर्फ एक अकाउंटेंट हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उनके पास कितने पैसे हैं। जब उससे पूछा जाता है तो वो बताता है कि जो लोग इसमें शामिल है, मैं उनके नाम और पता जानता हूँ। वकील कई अपराधियों को पकड़ लेता है क्योंकि कानूनी जानकारी का खुलासा करता है। वहीं दूसरी तरफ जोकर इस बात को सोचता नजर आ रहा है कि किसी तरह वो जान सकता है कि बैटमैन कौन है और वो इसके लिए कई लोगों को ख़त्म कर रहा है। दरअसल उस शहर में कई नागरिक बैटमैन के जैसे मास्क पहने हुए थे। वो एक बैटमैन के रूप में दिखाई देते थे। अब देखने में आता है कि बैटमैन सबसे अमीर व्यापारी है। अपने असली रूप में एक पार्टी का इंतजाम करता है, बुलाता है वकील और उसका पुराना दोस्त जो अब वकील का दोस्त है। वो उस पक्ष के वकील की तारीफ करते हुए कहता है कि वो एक अच्छा वकील है। बैटमैन को खबर से पता चलता है कि जोकर इस पार्टी में आ रहा है
और उसे वकील की ज़रूरत है। तो वो वहाँ जाता है, वकील को छुपा लेता है, तो जोकर उसे खोज नहीं सकता। उसी समय वकील का दोस्त वहाँ पहुँच जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। वो हमला करने जा रहा है, तुरंत बैटमैन वहाँ प्रकट हो जाता है। बैटमैन को देखकर वो अपनी बंदूक लड़की पर तान देता है, लेकिन बैटमैन उसकी जान बचाने के लिए आगे बढ़ता है। फिर वो उस लड़की को बिल्डिंग से नीचे ढकेल देता है। बैटमैन कूदकर उस लड़की की जान बचा लेता है। जोकर भी एक हत्यारा था, इसलिए जज के साथ एक पुलिस अधिकारी को भी खत्म कर देता है। वो वही जज थी जिसको अपराधियों के बारे में फैसला लेना था, जिसे बैटमैन ने पुलिस के हवाले कर दिया। जोकर का अगला निशाना शहर के मेयर थे। ये खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी ने खुद की कुर्बानी देकर मेयर को छुड़ाया। अब वकील को पता चलता है कि जोकर उसके दोस्त को खत्म करने वाला है। वकील ने अपने दोस्त को हिदायत दिया, जल्द से जल्द सेफ जगह पर जाओ, तो हो सकता है कि जोकर आपको ना मारे। दूसरी तरफ हम बैटमैन को देख रहे होते हैं, जो किसी से जोकर का पता पूछता है। वो आदमी उससे कहता है, ये तेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि जोकर तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। उसे किसी बात का डर नहीं, आपके सामने आसानी से नहीं आएगा जब तक आप खुद को बेनकाब नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ वकील भी एक शख्स को जोकर के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी भी उसे कुछ नहीं बताता। उसने उस आदमी को धमकी दी, अगर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बैटमैन वहाँ आते समय उससे कहता है, ऐसा मत करो, लोग आपको इंसाफ पसंद समझते हैं और तुम्हारी बात मानते हैं। अगर आपने ऐसा काम किया तो लोगों का आप पे से भरोसा उठ जाएगा और वो आपके गिरफ्तार अपराधियों के मामले में आपका पक्ष नहीं लेंगे। बैटमैन वकील से कहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो जोकर मेरी वजह से शहर में सबको खत्म कर रहा है। कल ही एक प्रोग्राम रखते हैं जहाँ बहुत से लोग वहाँ एक साथ होंगे, मैं वहाँ खुद को बेनकाब कर दूंगा, तो जोकर भी वहाँ पहुँच सकता है और मेरे कारण लोग नहीं मारे जाएंगे। वकील ने उसे ये कहते हुए हौसला दिया, तुम अपने घुटने नहीं टेक सकते, लेकिन बैटमैन उसे नज़रअंदाज कर चला जाता है। वैसे भी अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। वहाँ काफ़ी संख्या में लोग जमा होते हैं जो मांग कर रहे थे कि बैटमैन अपना चेहरा दिखाए। वकील उन्हें समझाते हैं इसकी क्या ज़रूरत है, जो वहाँ सबसे अमीर बिजनेसमैन के रूप में खड़ा हुआ था, लेकिन वकील नहीं चाहता कि पुलिस उसके साथ बुरा बर्ताव करे, तो वो झूठ बोलता है कि मैं बैटमैन हूँ, उन्होंने कहा कि मैं खुद को पुलिस की हिरासत में देता हूँ। पुलिस उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। जानकर जोकर भी उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि बैटमैन को आमने सामने मिलना चाहता था। वो वकील की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन असली बैटमैन वहाँ पहुँचता है। वो जोकर की गाड़ी पर हमला कर देता है। उतरकर जोकर चौंकने या डरने की बजाय बैटमैन पर अपनी बंदूक फायर करना शुरू कर देता है। बैटमैन अपनी बाइक उसकी ओर चला रहा है। जोकर रास्ते में खड़ा होकर कहता है कि अपनी बाइक मेरे ऊपर से चलाओ, क्योंकि वो दिखा रहा था कि मुझे बैटमैन से कोई डर नहीं है। रहमदिल होने की वजह से बैटमैन अपनी बाइक की डायरेक्शन बदल लेता है। ऐसे में बैटमैन की बाइक अपना बैलेंस खो बैठती है और एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है और बैटमैन बेहोश हो जाता है। जोकर को बैटमैन का चेहरा देखने का मौका मिला था, लेकिन किसी ने तुरंत उस पर अपनी बंदूक तान दी। वो कोई दूसरा आदमी नहीं बल्कि वही पुलिस ऑफिसर था जो मेयर की जान बचाते हुए शहीद हो गए थे, लेकिन देखा जा रहा था कि ये उनकी योजना का हिस्सा था। जोकर को गिरफ्तार कर दिया गया। यहाँ ये पता चलता है कि वकील बैटमैन नहीं है, उसे रिहा कर दिया जाता है। सेफ पहुँचाने के लिए कुछ लोगों को उसके साथ भेजा जाता है, लेकिन यहाँ ये पता चलता है कि वो जोकर के आदमी थे, रक्षक नहीं। वो वकील को पकड़ लेते हैं। जब बैटमैन को इसके बारे में पता चलता है, फिर वो जोकर के पास जाता है। वो उससे पूछता है कि तेरे लोगों ने उसे कहाँ भेजा है। जगह के बारे में पूछने के लिए बैटमैन उसे बुरी तरह मारता है, लेकिन कोई खतरा जोकर को मुतासिर नहीं कर सकता था। जोकर उससे कहता है, अब तुम उसे बचाने का नाटक क्यों कर रहे? पहले तो तुमने खुद उसे फंसाया और तुमने उसे बैटमैन के रूप में दिखाया ताकि वो पकड़ा जा सके। बैटमैन कहता है, ऐसा नहीं है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम मेरे इतने खिलाफ क्यों हो? जोकर उससे कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ अपने सभी नियमों को वापस लेने का समझाना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे पास कोई नियम नहीं है। जोकर उससे कहता है, वकील, उसका दोस्त, तुम्हारा पुराना दोस्त हमारे जरिए कब्जे में है। बैटमैन उसे बहुत मारता है और पूछता है, मुझे बताओ कि तुमने उन दोनों को कहाँ छुपाया है। जोकर उससे कहता है, तेरी पिटाई का मुझ पर कोई असर नहीं होता। वो उससे कहता है कि मैं पूछता हूँ कि वो दोनों कहाँ है, लेकिन तुम उन दोनों में से किसी एक को ही बचा पाओगे। बैटमैन उस जगह जाता है जहाँ उसके दोस्त की लोकेशन बताई जाती है। वो वहाँ जाकर वकील को देखता है। दरअसल ये जोकर की साजिश थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लड़की किसी भी हालत में बचे। बैटमैन के जरिए कोई कार्रवाई करने से पहले वो जगह ब्लास्ट हो जाती है। उस जगह को भी ब्लास्ट कर दिया जाता है जहाँ उस लड़की को कैद किया गया था। इस ब्लास्ट से वकील की गर्लफ्रेंड की मौत हो जाती है, लेकिन बैटमैन धमाके से पहले ही वकील को बाहर ले आया था, लेकिन उस धमाके से उसका आधा चेहरा जल जाता है। जोकर उनका ध्यान भटकाता है और उसका फ़ायदा उठाता है और वो वहाँ से भाग जाता है और अंडरग्राउंड इकोनॉमी के अकाउंटेंट से मिलता है। जोकर ये सोचकर बहुत खुश होता है कि उसने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। अचानक देखता है कि जोकर उस आदमी के साथ साथ सारे पैसे जला देता है। दूसरी ओर ये देखा जा रहा था कि वकील जिंदा है। अब बैटमैन भी जोकर को ढूंढ रहा था। उन्होंने पूरे शहर में GPS लगा दिए थे।
जिससे कि जोकर के लोकेशन का पता लगा सके। अब अगले सीन में हमें दो नाव घटना स्थल पर आती है। एक नाव में आम लोग थे जबकि दूसरे नाव में लुटेरे थे। जोकर की आवाज़ दोनों नावों में गूंजती है। मैंने दोनों नावों में बम लगा रखे हैं, मैं इन दोनों नावों को उड़ा दूंगा। अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो आपकी हर नाव में अलग रिमोट कंट्रोल रखे हुए हैं। आप उस रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करते हुए दूसरी नाव को ब्लास्ट कर सकते हैं। सबसे पहले रिमोट को वही आदमी यूज़ करेगा जो दूसरी नाव को ब्लास्ट करेगा। अब यहीं से खेल शुरू होता है। कुछ लोग सोचते रहते हैं कि वो खुद को बचाने के लिए दूसरी नाव को ब्लास्ट कर सकते हैं। रहमदिल होने के कारण कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं थे। जो जोकर सोच रहा था ये उसके बिल्कुल अपोजिट हो रहा था। जोकर की इच्छा थी कि वो दूसरे की परवाह ना करे और अपने लिए दूसरों को मारना भी सही है। फिर वहाँ बैटमैन दिखाई देता है, लेकिन जोकर उस पर चुपके से हमला करना शुरू कर देता है। जोकर उससे कहता है, तेरा यहाँ आना किसी काम का नहीं, मैं दोनों नावों को उड़ा दूंगा। दोनों नावों में ब्लास्ट का वक्त आ गया है, लेकिन दोनों नावों में सवार लोग बटन नहीं दबाते, जो किसी और नाव की लोगों की जान ले सकता है, क्योंकि इनके दिल में अभी भी इंसानियत और हमदर्दी थी, जिसे जोकर नापसंद कर रहा था, ताकि दोनों नावों के फटने से लोगों की मौत हो सके। वहाँ आकर बैटमैन जोकर को दूर ढकेल देता है। जोकर दुखी या नाराज होने की बजाय बेहद खुश होता है, क्योंकि जोकर चाहता था कि बैटमैन उसके नियमों का उल्लंघन करे और वो किसी को भी मार सकता है, क्योंकि बैटमैन ने कभी ऐसा काम नहीं किया था। लेकिन बैटमैन ने अपने नियमों का उल्लंघन कैसे किया? वो जोकर को रस्सी फेंक कर बचा लेता है। जोकर उससे पूछता है कि आपको बुरा नहीं लगता कि सभी नागरिक वकील की तारीफ करते हैं? वो कहता है कि यही कारण है कि मैंने वकील को गलत करार दिया, क्योंकि इंसान को पहले खुद को पसंद करना चाहिए। बैटमैन अपने शब्दों को अलग लेता है और वहाँ से निकल जाता है और पुलिस ने जोकर को गिरफ्तार कर लिया है। अब वो वकील देख रहा है कौन उस लोकेशन पर जाता है जहाँ उसका दोस्त खत्म हुआ था। उन्होंने उस पुलिस ऑफिसर के परिवार को कैद कर लिया है। उसने ऐसा सोचकर किया है कि उसके दोस्त की मौत की जिम्मेदार वो है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आपको किसी के खोने का अफसोस हो, इसलिए मैं आपके परिवार को यहाँ लाया हूँ। उसने पुलिस अधिकारी के बेटे पर अपनी बंदूक तान दी, लेकिन बैटमैन वहाँ आता है और कहता है कि रुको, तो जोकर ने भी यही चाहा कि तुम बुरे आदमी बन जाओ। ज़रा सोचिए कि आप कितने अच्छे हैं। वकील के पास एक सिक्का था, वो इसे उछाल के किसी को मारने या मरने का फैसला करता था। वो सिक्का उछालता है और ये तय करता है कि बैटमैन को मार डालो। वो बैटमैन पर अपनी बंदूक चलाता है, फिर वो अपनी बंदूक खुद पर तानता है और सिक्का फिर से उछालता है, लेकिन सिक्का उछालने से खुद को मारने का फैसला नहीं होता, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर के बेटे पर अपनी बंदूक तान देता है। उस बच्चे को नुकसान पहुंचने से पहले बैटमैन वहां आता है और वकील को दूर ढकेल देता है। नतीजे में वो पुलिस ऑफिसर को सदमे की स्थिति में छोड़कर मर गया है। उनका कहना है कि जोकर ने जो चाहा वही हुआ। इनका मतलब है वकील एक ईमानदार आदमी था, वो उसे गलत साबित कर सकता है और लोग उसे गुनाहगार मानने लगेंगे। हुआ वही जो दूसरा वो चाहता था कि बैटमैन किसी की भी जान ले सकता है, तो ये भी आज हुआ। बैटमैन उससे कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, आप ऐलान कर दो कि वकील की पीड़ित का हत्यारा मैं हूँ। दुनिया उन्हें एक वीर आदमी मान सकती है। बैटमैन कहता है, मेरे बारे में क्या, मुझे अभी तक किसी ने नहीं देखा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे अच्छा समझे या बुरा। पुलिस वाला ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा। कम से कम उनमें से एक को अच्छा माना जा सकता है। तो सबको सामने बताता है कि वकील वास्तव में एक अच्छा आदमी था, तो सभी लोग वकील को एक ईमानदार आदमी समझने लगते हैं। उनके मुताबिक बैटमैन किसी विलेन से कम नहीं था और सभी लोगों को अपने अपने काम में बिजी रखा जाता है और इसी सीन के बाद मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।